उसके बाद का करेंगे एस ऑफ पेंटिकल से। आज मैं आपको कार्ड्स कराने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल देखते हैं। अब आई होप सो आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बताया था एस के बारे में और ये सारी कप्स वॉन्ड्स सब के बारे में। तो सिंपल वहीं से शुरू करती हूँ, फिर से सेम जैसा हर हर कार्ड में जैसा हाथ बना हुआ है वैसे ही हाथ इस कार्ड में भी बना है। दैट मीन्स आपका आसमान से, गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, वट एवर यू बिलीव, ठीक है, तो उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, उनकी तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइक दिस। कभी अभी आप देखोगे आपको इस तरीके से दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हाथ है, मतलब आपको सामने बोलते हैं ना थाली पे रख के परोसा जा रहा है कि आप ये रखिए, आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए ब्लेसिंग्स है, इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाइन की तरह आपको दिख रहा है जिसे कहते हैं हम पेंटिकल्स। दिस इज कॉल्ड पेंटिकल्स, जो कि यहाँ से ऑफर हो रहे हैं इनको। तो यहाँ सिंपल ब्लेसिंग सारी है, न्यू बिगनिंग, एस जहां भी रहेगा न्यू बिगनिंग आएगी। तो दो चीजें एस वाले कार्ड में, दो चीजें कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि ये मीनिंग होगा ही होगा। पहला न्यू बिगनिंग, दूसरा एस, क्योंकि दिस अ वन नंबर। अगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैं देखूँ तो एस का कार्ड होता है, एस मतलब वन नंबर का कार्ड। तो वन नंबर हमेशा आपको न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग शो करेगा, साथ में हाथ हर कार्ड में बना हुआ है। दैट इज वाई यहाँ ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटी शो होगी कि न्यू ब्लेसिंग्स और न्यू अपॉर्चुनिटी आपके खुद गॉड की तरफ से आ रही है। अब हम नीचे फिर देखते हैं। अब चलो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस। सारे कार्ड में आपने एक डिफरेंस देखा है कि जो नीचे की जो चीजें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मैं रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा रिकैप। यहाँ पर पहाड़ बने हैं जिसमें घास उगी हुई है, पूरा नेचर है जहाँ ट्रीज है। यहाँ पर भी पहाड़ और रिवर है, पर यहाँ का पहाड़ बिल्कुल काला है, मतलब यहाँ पर कोई घास फूस नहीं है, यहाँ पर कोई ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई पौधे नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल बंजर जैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पर सेम आप देखोगे बहुत सुंदर पूरा वाटर ही वाटर है, जिसमें कमल खिले हुए हैं, जिसमें फ्लावर हैं, इतना सुंदर पानी है। और यहाँ पर अब मैं लास्ट आती हूँ तो यहाँ एक गार्डन की तरह बना हुआ है। यहाँ पर कोई आपको ज्यादा माउंटेन नहीं, पर एक गार्डन आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे गेट दिखेगा गार्डन का प्रॉपर। यहाँ पर पूरे पौधे हैं, फूल है, बड़ी बड़ी ट्रीज है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन आपको दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अबंडेंस। ये आपको रिप्रेजेंट कराता है अबंडेंस, हैप्पीनेस। और बोलते हैं ना, मतलब आपके घर में समृद्धि आने वाली है, आपके घर में बहुत ज्यादा मुझे ना, सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड। मतलब एक तरीके से आप सोच सकते हो हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगी, पैसों से रिलेटेड भी बहुत सारा, मतलब ग्रोथ आएगा, या ग्रोथ आई कैन से। तो वो चीज यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। तो सिंपल एज दैट। अब ये सारी तो हमको समझ आ गया पेंटिकल क्या रिप्रेजेंट कराता है। जैसे कप हमें इमोशंस दिखाता है, सॉर्ट्स हमें प्रैक्टिकल होना दिखाता है, वॉन्ड हमें पैशनेट दिखाता है। पेंटिकल इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके। लोग इसको मनी से जोड़ते हैं, पर डेफिनेटली मनी भी है, पेंटिकल इक्वल टू मनी आप बोल सकते हो। पर मैं पेंटिकल इक्वल टू स्टेबिलिटी बोलती हूँ। व्हाट्स इज द रीजन मैं स्टेबिलिटी क्यों बोलती हूँ? सिंपल, क्योंकि जब हम स्टेबिलिटी बोलते हैं तो ये पेंटिकल का कार्ड आपके करियर और आपके लव, हेल्थ सबको कवर कर लेता है। अगर मैं इस पर बोलूंगी पेंटिकल दैट मीन्स ओनली मनी, ये अगर मैं बोलूंगी तो फिर लव में कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे? तो इसलिए मैं पेंटिकल को एज ए स्टेबिलिटी की तरह रिप्रेजेंट कराती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि हर एरिया में कनेक्ट हो पाएगा। मतलब सिंपल, अब मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी, पेंटिकल आपको एक तरीके से दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी। अब यहाँ पॉजिटिव कार्ड है तो पॉजिटिव तरीके से स्टेबिलिटी होगी। अगर ये कार्ड नेगेटिव होता और वहां पेंटिकल होता, मतलब स्टेबिलिटी आने में प्रॉब्लम होगी। सिंपल। अब जैसे अगर मैं करियर की बात करूं, अभी स्टेबिलिटी आपको करियर में कैसे मिलती है? जब आप कमाने लग जाते हो, जब आपके पास पैसे होते हैं, तभी आप अपने आप को स्टेबल बोलोगे ना। तभी तो आप शादी करोगे कि हाँ अब मैं सेटल हो गया और मैं स्टेबल हो गया, मेरे अब मुझे मैरिज कर लेनी चाहिए, या फिर अब हमें बच्चे करने चाहिए क्योंकि अब हम बच्चों को पाल सकते हैं। इट्स लाइक दैट। तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मनी से ही आ रहा है, जॉब से ही आ रहा है, या फिर आप बिजनेस करोगे तब आएगा। मतलब कोई भी तरीके का काम आपको करना है तब उससे जो पैसे आएंगे वो आपको स्टेबिलिटी देगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेंटिकल करियर वाइज। आप चाहो तो एज अ प्रॉपर्टी वगैरह भी ले सकते हो। लव वाइज स्टेबिलिटी कैसे होता है? इस लव में स्टेबिलिटी कब आती है? जब हमें प्रॉपर कमिटमेंट मिलता है कि हाँ हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, मेरा पार्टनर जो है, मतलब अगर मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करूँ तो यस हम शादी करने वाले हैं, हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए जेन्युइन है कि हम लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। या फिर अगर आपकी मैरिज हो गई, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। कि लव में आपको कहीं कोई अब कोई चीटिंग नहीं मिलने वाली है, आपका पार्टनर आपको घुमा नहीं रहा है, वो आपके साथ कमिटेड है। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कि आप अब टेंशन फ्री हो कि हाँ अब मेरा एक पार्टनर मैंने चूज कर लिया, अब इससे मेरी शादी होगी, दैट्स इट। तो लव में आप इस तरीके से स्टेबिलिटी देखोगे।
हेल्थ वाइज स्टेबिलिटी कैसे होगी? हेल्थ वाइज सिंपल, जब आप हेल्थी हो, जब आपको कोई बीमारी नहीं है, जब आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ स्टेबिलिटी। तो सिंपल एस ऑफ पेंटिकल आपको ओवरऑल दिखाएगा कि आप करियर में बहुत अच्छा करोगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू जॉब आ सकते हैं, बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज ये न्यू स्टार्ट का कार्ड है, तो बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर लव लाइफ में देखो तो नया पर्सन आने के चांसेस आपके लाइफ में, लव लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है। एस ऑफ पेंटिकल में हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि फ्यूचर इसमें दिखता है। तो इट्स लाइक कि आपका जो पार्टनर है आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, आपका जो पार्टनर है आपके साथ स्टेबल होना चाहता है, वो कमिटमेंट देने की सोच रहा है। इट्स लाइक दैट। हेल्थ वाइज सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है हेल्थ में तो वो रिकवर हो जाएगी। तो ये आपको एस ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है। तो आई होप अब ये चारों एलिमेंट आपके क्लियर हो चुके हैं। तो मैं एक बार रिकैप छोटा सा दे देती हूँ। वॉन्ड, वॉन्ड आपको वॉन्ड होता है फायर एलिमेंट, माचिस की तीली मैंने बताया था। फायर एलिमेंट उससे आप याद करोगे, फायर एलिमेंट दैट मीन्स पैशनेट, एनर्जेटिक, जस्ट वेट, या पैशनेट, एनर्जेटिक, एक्शन, ट्रैवल। बॉन्ड आपको ट्रैवल भी रिप्रेजेंट कराएगा, क्योंकि जिसमें इतना एनर्जी है, जो इतना एक्शन वाला है, वो उसको घूमना फिरना भी बहुत पसंद होता है, तो ट्रैवल भी रिप्रेजेंट होगा। स्वॉर्ड्स में एयर, एयर एलिमेंट होता है, उसको कैसे याद करोगे? एक तलवार है, स्वॉर्ड्स मीन्स क्या होता है? तलवार। तो तलवार हम ऐसे चलाते हैं, मतलब हवा में चला रहे हैं, तो इसलिए आप हवा में उसको हम हवा में ही चलाते हैं ना, तो इट इज, आप उसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, तो आप उससे ऐसे याद कर सकते हो, दिस इज अ एयर एलिमेंट। स्वॉर्ड, जहां भी तलवार आएगी वो हवा, एयर का एलिमेंट है। अब स्वॉर्ड्स आपको रिप्रेजेंट करता है ब्रेन, प्रैक्टिकल स्किल, शार्प माइंडेड, ये सब। वाटर, वाटर में हम, सॉरी, कप, कप में हम क्या लिक्विड ही पीते हैं, कॉफी, चाय, पानी, सब कुछ लिक्विड होता है। तो दिस इज अ वाटर एलिमेंट। आप ऐसे याद करोगे कि ये वाटर एलिमेंट है। अब वाटर जहाँ होगा वो सारे इमोशंस दिखाएगा, मतलब सीधा सीधा दिल, इमोशनल, रिग्रेट, गिल्ट, माफी, खुशी, रोना, हर चीज। लास्ट आते हैं पेंटिकल। अब पेंटिकल का एलिमेंट अर्थ होता है, उसको आप कैसे याद करोगे? सिंपल, मैं कितने देर से बोल रही हूँ, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। ये आपको मतलब रट्टा मरवा दिया मैंने आपको पेंटिकल का, ठीक है। पर स्टेबिलिटी कैसे आ रही है? क्योंकि जो हमारे अर्थ से आ रही है, जो धरती स्टेबल है, अभी मैं जहां बैठी हूँ वो स्टेबल पॉइंट में बैठी हूँ, ऊपर नीचे वाली जगह में नहीं बैठ पाऊंगी मैं। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि हम खड़े भी स्टेबल जगह में हो सकते हैं, हमारा जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, वो भी स्टेबल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अर्थ एलिमेंट याद करोगे कि अर्थ हमारी धरती की तरह उसका एलिमेंट है। और जहां पेंटिकल आएगा, दिस इज मनी, मनी को रिप्रेजेंट करेगा, करियर रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज द थिंग। तो आई होप अब ये चारों कार्ड आपको, मुझे नहीं लगता आपको कभी भी स्काउट में कार्ड में अब डाउट आने वाला है। पेड कोर्स से भी ज्यादा क्लियरली मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। अब इसमें कुछ और चीज भी छूटते हैं, जो न्यूमरोलॉजी के पार्ट होते हैं, ऑस्ट्रो टैरोट के पार्ट होते हैं, ये सब बाद में, अभी नहीं। अभी मतलब जितना प्रोफेशनल रीडिंग करने लायक मैंने आपको पढ़ा दिया। ये सब पढ़ना है तो भाई कोर्सेस लेने पड़ेंगे, कुछ अपने कोर्स के लिए भी छोड़ना पड़ेगा ना मुझे। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा भी 2 नंबर, जैसे मून कार्ड, ये सब टैरोट न्यूमरोलॉजी, टैरोट न्यूमरोलॉजी भी मैं पढ़ाती हूँ, ये सब चीजें इसमें होती है। पर चलो अभी हम कार्ड के सिंबल और स्टोरीज कर रहे हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकंड कार्ड। तो यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं 2 ऑफ कप। नहीं, मैंने वॉन्ड से शुरू किया था ना वहां, तो वॉन्ड चलेंगे। हमारा क्या था, कैसे था? हमारा जो था वो पहले हमने किया था वॉन्ड, फिर हमने किया था सॉर्ड्स, फिर कप, फिर पेंटिकल। तो वैसे हम इसमें चलेंगे। इसमें थोड़ा सा उल्टा मैंने पीडीएफ बना दिया है, सॉरी। चलो, वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड करते हैं। गॉट इट? अब एक चीज है, अगर आप मेरा ये कोर्स कर रहे हो, आप क्लास 1 क्लास 2 रेगुलर आप ले रहे हो, जो मैं सीरीज डाल रही हूँ, तो मेक श्योर कि आपने आगे का जो, मतलब पहले का जो मैंने पढ़ाया उसको आप याद रखो, क्योंकि वो ध्यान में रहेगा, तभी आपको आगे का समझ आएगा। अगर आप पहले का भूल गए हो, एस ऑफ वॉन्ड में मैंने क्या पढ़ाया था सब भूल चुके हो, तो 2 ऑफ वॉन्ड आपको नहीं समझ आने वाला। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर, या फिर आप अच्छे से याद रखो उसको। तो वॉन्ड में अभी मैंने रिकैप दिया, वॉन्ड क्या होता है? फायर एलिमेंट। वॉन्ड दिखाता है आपको एनर्जी, वॉन्ड दिखाता है आपको एक्शन, वॉन्ड दिखाता है आपको पैशन। अब उसका कार्ड है। अब यहाँ पर सिंपल हम कार्ड के पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? नदी दिख रही है, पेड़ मतलब सुंदर सुंदर पौधे दिख रहे हैं, फ्लावर दिख रहे हैं, पूरा नेचर आपको दिख रहा है। नेचर के बाहर ये खड़ा हुआ है, जहां पर आपको एक पर्सन दिख रहा है, जो बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट पोजीशन पे खड़ा हो गया है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ही इज इन थिंकिंग पोजीशन, कि कुछ सोच रहा है वो, लाइक दिस।
इस तरीके से कुछ सोच रहा है सामने की ओर देखते हुए। अब एक और चीज इसमें आप गौर करोगे, इससे मैं कंपेयर कराऊंगी अब आपको, देखो कंपेयर करना है। ये दोनों शॉट्स को पकड़ के रखा है, इसने दोनों शॉट्स को पकड़े हैं। यहाँ पर अगर आप कप्स देखोगे तो वो भी दोनों कप्स हाथ में है इन लोग के। यहाँ दोनों स्वॉर्ड्स हैं हाथ में, दोनों पेंटिकल्स इसके हाथ में है। पर वॉन्ड में कुछ डिफरेंस है। वॉन्ड में अगर आप देखोगे तो वॉन्ड में सिर्फ आप एक वॉन्ड को हाथ में पकड़ा है, दूसरा वॉन्ड इसने अलग से रख दिया है। इसने इसे हाथ में नहीं पकड़ा है, पर उसकी जगह यहाँ पर ग्लोब है। आई होप आप सब लोग ग्लोब का मतलब जानते हो, ग्लोब पूरा जिसमें वर्ल्ड बना होता है, ग्लोब पकड़ा हुआ है इसने हाथ में। अब इसका मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले, अब ये मैंने कुछ बेसिक्स आपको बता दिए कि पिक्चर में क्या हो रहा है, अब इसकी मीनिंग क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, थिंकिंग पोजीशन। तो ये जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा थिंकिंग पोजीशन में है, वो बहुत ज्यादा सोच रहा है कि यार क्या करना है, कैसे करना है। वो पता नहीं अब जो भी सोच रहा है, चाहे वो करंट चीजों के बारे में सोच रहा है, आगे का सोच रहा है या पास्ट का सोच रहा है, वो आपको मतलब आधार कार्ड देख के समझ आएगा कि वो पास्ट के बारे में सोच रहा है या फ्यूचर का सोच रहा है या अभी प्रेजेंट का सोच रहा है। राइट नाउ एक कार्ड से मैं ये बता सकती हूँ ये अभी कुछ सोच रहा है। यहाँ पर एक तरीके से इसको मतलब एक तरीके से आप ले सकते हो कि ये जो आगे जो वर्क करना चाह रहा है उस चीजों के बारे में सोच रहा है। और यहाँ पर इसने अपना एक वॉन्ट पकड़ा और एक वॉन्ट रख दिया है। दैट मीन्स हर कोई जब भी टू आएगा, टू ऑफ पेंटिकल आएगा, टू ऑफ सॉर्ड्स आएगा, ये सारे टू कार्ड आपको कंफ्यूजन रिप्रेजेंट कराएंगे, दो चॉइसेस रिप्रेजेंट कराएंगे कि एक तरफ ये चॉइस है, एक तरफ ये चॉइस है, मैं किसको चूज करूं। जस्ट लाइक टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल में वो सोच रहा है इस पेंटिकल को चूज करूं या इसको, फैमिली को चूज करूं या पार्टनर, पार्टनर को चूज करूं या करियर को, इस जॉब में जाऊं या उस जॉब में। इट्स लाइक दैट। तो दो चॉइस के बीच हमेशा फंसा रहेगा पर्सन। जब भी टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स वाले कार्ड आएंगे तो ये आपको चॉइसेस दिखाएगी। यहाँ पर भी सेम, इसके पास दो चॉइसेस है, हो सकता है इसके पास दो कंपनी के ऑफर हो सकता है ये दो पार्टनर हो इसके पास, मतलब ये लड़का सही है कि ये लड़का सही है, इट्स लाइक दैट। या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई जिसमें रिलेशनशिप और फैमिली का इशू हो गया है, ठीक है। तो इसके पास भी वैसे ही दो चॉइसेस आ चुकी है क्योंकि यहाँ दो वॉन्ड है। और ये सोच रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक वॉन्ड को इसने हाथ में पकड़ा है और एक वॉन्ड को पीछे छोड़ दिया है। दिस इज द मेन कि यहाँ पर जो मीनिंग बनता है वो ये है कि ये पर्सन अपना डिसीजन बना चुका है। ये पर्सन सोच लिया है कि मुझे किस चीज को चूज करना है। मैं कंपनी ए में ज्वाइन होऊंगा, मैं ये वाला बिजनेस करूंगा, या मैं अपने पार्टनर को चूज कर रहा हूँ, या मैं अपने फैमिली को चूज कर रहा हूँ। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर अभी इसके पास चॉइसेस तो है, बट एक बोलते हैं ना दिल से ये पर्सन अपना डिसीजन ले चुका है। अगर आप टू ऑफ पेंटिकल को देखोगे तो ये दोनों में अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, यार मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं किसे चूज करूं। बट टू ऑफ वॉन्ड में एक चीज है कि इसके पास ऑप्शन तो है दो, पर स्टिल इसने अपने माइंड में एक चॉइस बना ली है कि मैं इसके तरफ जाऊंगा, मैं बस इसको चूज कर रहा हूँ। इट्स लाइक दैट। पर होता है ना फिर भी क्यों थिंकिंग पोजिशन में, अब आप बोलोगे मैम इसने चूज कर लिया तो फिर क्या सोच रहा है। तो एक तरीके का एक डाउट है कि जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में, इट्स लाइक आपने डिसीजन लिया कि आपको टैरो सीखना है, बट स्टिल आप थोड़े से कंफ्यूज हो, थिंकिंग पोजीशन में हो कि सच सही रहेगा टैरो सीखना, कहीं पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, या फिर मेरी पता नहीं फैमिली क्या बोलेगी, मैंने तो डिसीजन बना लिया है टैरो सीखने का बट फिर भी सही रहेगा। ये वाले थॉट उसके माइंड में कि वो चॉइस का डिसीजन लेके भी थोड़ा सा थिंकिंग पोजीशन पे कि करना चाहिए ऐसा। मतलब मैं आपको पूरा उसके इमोशंस बता रही हूँ। आपको टैरो कार्ड अगर करने हैं तो उस कार्ड के पर्सन के इमोशंस आपको समझने होंगे। तो इसलिए मैं इतना डीपली इमोशंस बता रही हूँ, मतलब फ्री क्लास में इतना बता रही हूँ तो सोचो पेड में कितना बता रही होंगी मैं, ये चीजें। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि अगर ये चीजें वो करेगा, मतलब जो भी वो चॉइस उसने चूज की है बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर आप आगे देख सकते हो, आगे नेचर है, आगे माउंटेन है, आगे सुंदर सा रिवर है, सब कुछ ब्यूटीफुल है। तो इसने जो चॉइस ली वो गलत है ही नहीं। अगर आपका क्लाइंट आता है उसके में टू ऑफ वॉन्ड निकलते हैं, आप बोल सकते हो कि आई थिंक यू आर कंफ्यूज, बट कहीं ना कहीं आप जिस चॉइस की तरफ जाने का सोच रहे हो, दिस इज अ वेरी वेरी राइट, आपको उस पाथ पे जाना चाहिए। क्योंकि वहां जाके आपको सक्सेस और हैप्पीनेस ही मिलने वाली है। अगर इसने सोचा है पार्टनर को चूज करेगा, उसके साथ जाके उसको खुशियां ही मिलेगी। अगर ये सोच रहा है कि नहीं मुझे ये वाला करियर बनाना है, तो वहां जाके उसको सक्सेस ही मिलेगी। तो यहाँ पर एक जो इतना प्यारा नेचर जो बना है वो इसको रिप्रेजेंट करा रहा है कि जो भी डिसीजन लेगा वो अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। ओके। तो दिस इज द थिंग।
ग्लोब भी आप देख सकते हो, ग्लोब इट्स कॉल्ड पूरा वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वीजा रिलेटेड, अब्रॉड रिलेटेड चीजें भी दिखाता है कि अब्रॉड जाने के चांसेस है, दूसरे कंट्री में ट्रैवल होने के चांसेस है, या फिर दूसरे सिटी में ट्रैवल होने के चांसेस है, घूमने फिरने के बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं। ओके। इसके अलावा दो तीन मीनिंग और दिखाता है ये ग्लोब, और ये पूरा कार्ड भी और मीनिंग्स दिखाता है, बट कुछ चीजें रहने दो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो यहाँ पर जितना एक अच्छे रीडर बनने के लिए, आप अच्छी रीडिंग के लिए आप जो रीडिंग कर सकते हो उसके मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं। कुछ मीनिंग जो बहुत ज्यादा डीप है, जिसको एक्सप्लेन करने में काफी टाइम जाएगा। अब जैसे अभी मैंने आपको बोला ग्लोब का एक और मीनिंग है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करने बैठूंगी बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए अभी हम दूसरे कार्ड्स पे जाएंगे। ठीक है। तो कुछ चीजें जो होती है इतने घंटों घंटों जो लेती है, उसी के लिए पेड कोर्स बनाया होता है। मैं जो बोल रही हूँ इस कार्ड में कुछ और भी मीनिंग है जिसको एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा, तो वो उसी चीजों के लिए पेड कोर्स होते हैं, हर चीजें फ्री में नहीं बता सकते। और मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, है ना, आपको लोग, आप देखोगे कि आपको लोग 500 रुपए का कोर्स देके बोलते हैं हम आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, अब कुछ भी नहीं बचा, हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, ये बोलते हैं। बट दिस इज अ ट्रू, मैं इस मार्केट में बहुत टाइम से हूँ, मैं बता रही हूँ कि लोग बस बोलते हैं हम आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं, बट नहीं, कुछ ना कुछ वो छोड़ते हैं, बहुत सारे मीनिंग वो नहीं बताते। और वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें भी अपने पेड कोर्स में कुछ देना होता है। और वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, अगर आप हर चीज फ्री में बताओगे फिर आप पेड पेड कोर्स जिसके दे रहे हो उसके साथ गलत हो जाएगा ना। मतलब जो इंसान आपसे पैसे देकर कोर्स ले रहा है उसके साथ वो चीज गलत हो जाएगी कि सब कुछ फ्री में ही आप दे रहे हो, तो ये गलत नहीं है। बट मैं आपको मुंह पे बता रही हूँ कि हाँ, यहाँ मैं आपको कोर्सेज करा रही हूँ जो आपकी रीडिंग में बहुत ज्यादा काम आएगा, प्रोफेशनल रीडिंग आप कर पाओगे। बट और भी ज्यादा डीप कोर्स है जो मैं अपने पेड कोर्स में बताती हूँ, जिस जो कुछ मीनिंग है जो मैंने छोड़े हैं अपने पेड कोर्स के लिए, बिकॉज मुझे उनके साथ भी जस्टिस करना है ना जिन्होंने पैसे लेके मुझसे कोर्स लिया है। सब कुछ मैं फ्री में बताऊंगी तो क्या मतलब, जो बेचारे पैसे लेके कोर्स ले रहे हैं। तो दिस इज द थिंग। पर यस, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे मेरा कोर्स, उनके लिए मैं एक बहुत अच्छे लेवल में आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो एटलीस्ट आप फ्री में सीख जाओ। ओके। बट यस, कुछ ना कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं, मैं आपको मुंह पे बोल रही हूँ, जो मैं हर चीजें फ्री में नहीं बता सकती, कुछ मीनिंग ऐसे हैं जो मैं अपने पेड कोर्स में ही बताती हूँ। ओके। सो दिस इज द थिंग। चलो, मैं बहुत आपके साथ ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा रही हूँ कि ये आपका फ्री में आप सब सीख जाओगे, पूरा कंप्लीट है, नो। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ चीजें हैं जो आपको फ्री में नहीं मिलेगी। ओके, सो लेट्स गो इन अदर कार्ड। या, तो टू ऑफ सॉर्ट, इसके बाद हमने सॉर्ट किया तो ये आपको समझ आ गया, तो दिस इज कॉल्ड, हाँ, टू ऑफ वॉन्ड एक बहुत अच्छा कार्ड है, मैं एक बता देती हूँ। अगर आप बोलोगे मैम यस नो में बताओ या मे बी में बताओ, तो समवेयर मे बी का कार्ड है, बट 70% आप इसको यस बोल सकते हो, इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड अच्छा कार्ड होता है। टू ऑफ सॉर्ट्स में आते हैं, तो टू ऑफ सॉर्ट्स अगर मैं देखूं, अब देखो हम आ गए इसमें। अब एक चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि वॉन्ड में उसने एक वॉन्ड पकड़ा था, एक वॉन्ड छोड़ा था, मतलब उसने एक डिसीजन बना लिया था। पर यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हो उसने अपने दोनों हाथों से सॉर्ट्स पकड़ा है, मतलब उसने अभी तक डिसीजन नहीं बनाया है कि उसे क्या करना है। टू वाले कार्ड में हमेशा कंफ्यूजन और दो चॉइसेस रिप्रेजेंट होगी। दो सॉर्ट्स की तरह उसके पास दो चॉइसेस है कि मुझे ये चूज करना है या ये चूज करना है। पर यहाँ पर ना एक ट्विस्ट है। आप टू ऑफ सॉर्ट्स में एक और चीजें देखोगे कि इसके आंखों पर भी पट्टी बंधी है। इसका मतलब क्या है? सिंपल। अब मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ। मैंने आपको दो चीजें दे दी, ठीक है, आपके हाथों में दो चीजें दे दी। आप ये चीज ले लो या ये चीज ले लो। ओके। अब आप उसमें अपनी आंखें बंद करके बैठ गए, आंखों में पट्टी लगा के बैठ गए। और मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको क्या चाहिए, जल्दी बताओ, और आप बोल रहे हो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नहीं चूज कर पा रही। समझ आया? सिंपल। दो चॉइसेस इनके पास है, मैंने आपको दो चॉइसेस दिए हैं, पर आपने अपनी आंखें बंद कर ली है। और अब आप मुझे ये बोल रहे हो कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं चूज कैसे करूं? तो मैं कैसे समझूं कि कौन सा मेरे लिए बेटर है? पर आंखें किसने बंद की? आपने खुद की, मैंने तो आपकी आंखें बंद नहीं कराई। सो दिस इज द थिंग। टू ऑफ सॉर्ट्स में जो गर्ल है, वो चूज ही नहीं करना चाह रही, मतलब बोलते हैं ना कि वो कंफ्यूजन में ही रहना चाह रही, वो ट्राई ही नहीं कर रही, वो खुद अपनी आंखें बंद करके बैठ गई है कि भाई मेरे को इस सिचुएशन में, मतलब नहीं कर पाऊंगी मैं हैंडल, इस लाइक ऐसी हूं मैं। एक होता है ना कि यार मैं चूज नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता मेरे को क्या चाहिए, और हम खुद ही अपने आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, मतलब हम देखना ही नहीं चाह रहे, सॉल्यूशन निकालना तो दूर की बात, तो वो यही कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइडेंस क्या होगी अपने क्लाइंट के लिए कि अपनी आंखें खोलो, ध्यान से सोचो, देखो, आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो।
आंखें बंद करने का मतलब क्या है? सिंपल, आप इग्नोर कर रहे हो। आपके लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आप उसे इग्नोर कर रहे हो। अगर आपका पार्टनर आपके साथ सही से ट्रीट नहीं कर रहा, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको माइंड से सोचो। मतलब आंखें खोलने का मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि हमेशा इग्नोर करना। समवेयर ऐसा होता है कि हमको दिख रहा है पर हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। दिस इज अ टू थिंग। कुछ चीजों को हम इग्नोर करते हैं कि यार ऐसा नहीं है, कुछ चीजों को हमको पता है फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। और कुछ चीजें हम एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, हमें पता भी है, फिर भी हम नहीं करना चाह रहे, फिर भी हम उसे छोड़ना नहीं चाह रहे, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो दिस इज द थिंग, बहुत सारे सिनारियो बनते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है कि आप अच्छे से देखो, समझो और फिर डिसीजन लो। आप कहीं ना कहीं खुद ही उस चीजों से भाग रहे हो, क्योंकि आंखें बंद करके कोई इंसान बैठ गया है, मतलब सिंपल है ना, वो देखना नहीं चाह रहा सिचुएशंस को। हम्म, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर दो चॉइसेस ही इसलिए नहीं मतलब दो चॉइसेस प्रॉब्लम है इसलिए नहीं चूज कर पा रही, कि इसलिए नहीं चूज कर पा रही क्योंकि ये खुद ही नहीं करना चाह रही। दिस इज अ थिंग। तो यहाँ पर सबसे पहली गाइडेंस आपकी ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पहाड़, पूरा रिवर बना हुआ है, बहुत सारे वाटर हैं। यहाँ पर चांसेस है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, टेंशन आएगी, बट दिस इज कॉल्ड इमोशंस एज वेल, दिस इज कॉल्ड सिचुएशन एज वेल। तो यहाँ पर इमोशंस के पीछे तरफ पीठ दिखा के वो बैठी है, समथिंग लाइक दैट कि आपने पीछे मुंह कर लिया। आप अपने इमोशंस को भी इग्नोर कर रहे हो, आप चीजों को नहीं देख रहे हो। एक होता है ना कि जानबूझ के देखना नहीं चाह रहे कि मेरे को नहीं निकलना इस सिचुएशन से, या फिर मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुसे रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये गलत है, उनको सही पार्टनर मिल सकता है फिर भी वो नहीं निकलते। तो इसका मतलब क्या है? वो खुद इग्नोर कर रहे हैं। या फिर करियर, करियर उनको पता है कि वो मेहनत नहीं कर रहे, वो लेजी हो रहे हैं, वो करियर उनके कारण नहीं बन रहा, पर फिर भी उससे बाहर नहीं आएंगे, फिर भी कुछ मतलब एफर्ट्स नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वही सही लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठे रहना ही सही है। तो ये वाली सिचुएशन टू ऑफ सॉर्ट्स में हो रही है। अब मैंने आपको सिचुएशन बता दी, अब आप अपना कॉमन सेंस लगा के सामने वाले क्लाइंट को गाइड करो। क्योंकि गाइडेंस मैं आपको बता सकती हूँ, पर आपको कम्युनिकेट कैसे करना है क्लाइंट से, आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरह उसको गाइड करोगे। आप कभी भी ऐसे गाइड नहीं करोगे कि मेरे कोर्स के कोच ने तो मुझे ऐसे ऐसे मीनिंग बताया, मैं वैसे मीनिंग से गाइड कर देती हूँ। नो, आप हमेशा ऐसे गाइड करोगे कि पर्टिकुलर वैसा ही एक सिचुएशन एक पर्सन के साथ हो रहा है, और आप प्रैक्टिकली अपने दिमाग से गाइड करोगे कि इस सिचुएशन में सामने वाले को क्या करना चाहिए। ओके। अगर मैं आपके पास आती हूँ और बोलती हूँ कि यार मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे क्या चूज करना चाहिए, तो आप अपने दिमाग से मुझे गाइड करो। साथ में यहाँ पर हाफ मून बना है। हाफ मून बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग कार्ड में अलग अलग चीजें। अभी के लिए मैं आपको इस कार्ड में ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जहां भी मून होता है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, वो सारी चीजें क्रिएट करता है। तो माइंड में इसके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन चीजें क्रिएट हो गई है, ये अपने माइंड से सोच नहीं पा रही है। मतलब एक बोलते हैं ना, माइंड में अ, काम नहीं कर रहा है माइंड। हमारे कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना, कुछ कुछ टाइम ही ऐसे होता है हमारे लाइफ का जिसमें हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। फिर जब हम 4-5 साल उससे आगे निकल जाते हैं ना, तब हम बोलते हैं यार पता नहीं उस टाइम क्या था, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हम खुद बोलते हैं ना, मैं तो उस टाइम बिल्कुल बुद्धि नहीं थी मेरे में, क्या करती थी मैं। ये चीजें होती है। अब आता है नेक्स्ट टू ऑफ कप्स में। तो टू ऑफ कप्स इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल कार्ड। पूरे 78 कार्ड्स में, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पूरे 78 कार्ड्स में टैरोट के, अगर आपको कोई पूछेगा सबसे प्यारा लव कार्ड कौन सा है, लव रिलेटेड कार्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल द लवर्स कार्ड बोल देते हैं। जो मेजर अरकाना का द लवर्स कार्ड है उसको बोलते हैं ये सबसे ज्यादा लविंग कार्ड है। क्लियरली नो, आंसर इज क्लियरली नो। लवर्स कार्ड सबसे ज्यादा लविंग कार्ड, पॉजिटिव कार्ड नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगी, उसमें भी बहुत सारी नेगेटिविटी है। उसको छोड़ो, सबसे ज्यादा पूरे 78 कार्ड्स में सबसे ज्यादा लविंग पॉजिटिव कार्ड जो है वो है टू ऑफ कप। दिस इज द कार्ड टू ऑफ कप। इसमें कहीं से कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, 1% भी। 100% पॉजिटिव और लविंग कार्ड है ये। ओके। पूरे 78 कार्ड्स में। तो कभी भी लवर्स कार्ड, लवर्स बस नाम सुन के उसके पीछे मत जाओ। टू ऑफ कप सबसे बेस्ट कार्ड है। तो अगर मैंने बेस्ट कार्ड बोल दिया दैट मीन्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस और रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज, सब कुछ आएगा इसमें। लव से रिलेटेड जितनी अच्छी चीजें आप कर सकते हो ले लो। करियर से रिलेटेड बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, सब चीजें आएंगी। अब इसके कुछ जो सिंबल बने उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हो कि ये दोनों अपने कप को एक्सचेंज कर रहे हैं। जो लड़का है वो लड़की को अपना कप दे रहा है, लड़की है वो लड़के को अपना कप दे रही है। यहाँ पर बाकी कार्ड्स की जगह, मतलब बाकी कार्ड्स के जैसे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है।
क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, एक पर्सन था, दो पेंटिकल, दो सॉर्ट्स थे, तो यहाँ कंफ्यूजन बन रहा था। पर यहाँ पर्सन भी दो है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं बन रहा, यहाँ चीजें एक्सचेंज हो रही है, यहाँ गिव एंड टेक हो रहा है। तो दिस कार्ड इज रिप्रेजेंट इक्वल गिव एंड टेक, कि मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आप मुझे कुछ दे रहे हो। दिस कार्ड इज रिप्रेजेंट एनर्जी एक्सचेंज, बैलेंस रिप्रेजेंट कराता है कि इक्वली हो रहा है, इक्वल एफर्ट्स रिप्रेजेंट कराता है। तो ये चीजें हैं। साथ में आप ये बोल सकते हो, आप जितना लोगों को दोगे उतना आपको मिलेगा, इस तरीके से। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो बर्ड की तरह बना है, पर जिसका फेस है लॉयन की तरह। वहां वो आपको रिप्रेजेंट करा रहा है स्पिरिट एनिमल लॉयन। लॉयन लॉयन कैसा होता है? लॉयन जो आपका होता है, बहुत ज्यादा फियरलेस होता है, किंग होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसमें। तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, फियरलेस होने की जरूरत है, अपने लव के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। यहाँ पर हमेशा स्टैंड लेने का कार्ड होता है ये, कि अगर आपको शादी करनी है तो आप स्टैंड लो घर वालों के सामने, अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो करो, अगर आपको करियर बनाना है, आपको बिजनेस करना है, घर वाले नहीं मान रहे तो उनके सामने आपको लॉयन की तरह स्टैंड लेना है कि मुझे बिजनेस करना है और ये चीजें होगी। और ऐसा नहीं कि आप गुस्से से आके बोल रहे हो मेरे को बिजनेस करना है, पैसा दो, मैं जा रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। टू ऑफ कप इट्स अ वेरी लविंग कार्ड। तो यहाँ पर आपको बहुत प्यार से एक्सप्लेन करनी है अपनी बातें, कि मुझे क्यों बिजनेस करना है या इसके क्या प्रॉफिट है, मैं आगे आपको क्या दूंगा, इट्स लाइक दैट। तो ये आपको एक तरीके से फियरलेस होकर, कॉन्फिडेंट होकर अपनी चीजें करने को बोलता है, कि करियर में आप कॉन्फिडेंट बनो, आप फियरलेस बनो, आप स्टैंड लो, अगर जॉब में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो स्टैंड लो, और साथ में बहुत प्यार से बात करो तो चीजें बेटर होगी। तो ये कार्ड सेम टाइम पे आपको फियरलेस और कॉन्फिडेंस होके लविंग होना सिखाता है। ओके, समझ रहे हो? एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा लविंग भी है, कम्युनिकेशन भी बहुत प्यार से करता है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा फियरलेस और कॉन्फिडेंट भी है। ओके, कॉन्फिडेंट मतलब रूड नहीं होता, कॉन्फिडेंट मतलब आप बहुत प्यार से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो टू ऑफ कप इज ऑल अबाउट दैट। और भी मीनिंग्स है, बट अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो 3 नंबर। सो मैं आज के लिए, हम अपने क्लास 2 में इतना ही रखते हैं कि आपने 2 नंबर के सारे कार्ड पढ़ लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप, टू ऑफ पेन, नो सॉरी सॉरी, टू ऑफ पेंटिकल छूट गया ना। आई एम सो सॉरी, या वही मैं सोच रही हूँ कुछ मिस हो रहा है। टू ऑफ पेंटिकल, ठीक है, तो चलो टू ऑफ पेंटिकल करते हैं। आई एम सो सॉरी। तो टू ऑफ पेंटिकल सिंपल है, अभी मैंने इतने सारे आपको कार्ड बता दिए, ये आप, मुझे लगता है ये इसका आंसर आप दे दोगे। ओके, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ, दो चीजें, दो जो चॉइसेस, कंफ्यूजन। तो सबसे पहले टू ऑफ कार्ड इट्स अ कंफ्यूजन कार्ड। कभी भी टू ऑफ कार्ड आए, आंख बंद करके बोल देना आप कंफ्यूज हो, या अगर पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं, आपका पार्टनर कंफ्यूज है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन किसी भी दो सिचुएशन में हो सकता है, कि मुझे वापस आना है या नहीं आना उनके पास, इट्स लाइक दैट। साथ में अगर एक चीज देखोगे, जैसे टू ऑफ सॉर्ट्स में इसने हाथ ऐसे रखे हैं, ठीक है, बांध के, कि मैं कुछ नहीं करूंगी। टू ऑफ पेंटिकल में इसने हाथ इस तरीके से रखे हैं, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। हाथ की पोजीशन बहुत मैटर करती है। इसका मतलब ये कार्ड इम्बैलेंस होना भी दिखाता है, कि दो चीजों में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि जैसे बोलते हैं ना, कि करियर पे मैं इतना टाइम दे रहा हूँ कि मैं अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं नौकरी नौकरी इतना ज्यादा हो गया मेरा 9 to 5, कि मुझे अपने कुछ, जैसे अगर मुझे कुछ अपना कुछ करना है, हॉबी फॉलो करनी है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये है। और ऊपर नीचे इसका हाथ बार बार हो रहा है, इट्स लाइक जगल कर रहा है दो चीजों में, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, कि यार इसको पहले देखूं या इसको पहले देखूं, इट्स लाइक दैट। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वाली एनर्जी है, तो ऑन ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी चीजें हैं यहाँ पर। तो टू ऑफ सॉर्ट्स में उतना इम्बैलेंस नहीं है, या फिर टू ऑफ वॉन्ड में ऐसा कोई इम्बैलेंस नहीं है, पर टू ऑफ पेंटिकल में है, कि दो चीजों को साथ लेके चलने की कोशिश हो रही है यहाँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चॉइस मांग रहा है सामने वाला, कि आप एक चीज को चूज करो। पर टू ऑफ पेंटिकल में ये दोनों चीजों को साथ में रखने का ट्राई कर रहा है, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पर ये पर्सन, टू ऑफ पेंटिकल में डिफरेंस में बताती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल में पर्सन ये नहीं सोच रहा है कि मुझे फैमिली को चूज करना है या पार्टनर को, या करियर को चूज करूं, या मतलब सॉरी जॉब चूज करूं या बिजनेस, ऐसा नहीं। ये सोच रहा है मैं दोनों को साथ में लेके चलूं। और इस चक्कर में ये ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि आप दोनों को साथ लेके चलने का ट्राई करते हो तो थोड़ा सा इम्बैलेंस होते हो।
तो यहाँ पर इसकी मेंटालिटी ऐसी है कि इस दोनों को साथ लेके चलने की सोच रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा बोल सकते हो, आप थोड़ा इम्बैलेंस हो सकते हो, बट ट्राई टू बैलेंस योर सिचुएशन, आप चीजें बेटर हो जाएगी। अगर आप इसके एक्सप्रेशन भी देखोगे, जूम नहीं हो रहा मेरा कार्ड, अगर आप इसके एक्सप्रेशन भी देखोगे तो बहुत ज्यादा टेंस है। तो बहुत ज्यादा टेंस हो गया है कि मैं ना किसी को नहीं छोड़ सकता, मैं किसी एक पेंटिकल को छोड़ नहीं सकता, मुझे दोनों पेंटिकल प्यारे हैं, मैं दोनों पेंटिकल को बैलेंस करना चाहता हूँ। ये सिचुएशन है टू ऑफ पेंटिकल की। दैट इज वाई एवरी टू कार्ड्स आर डिफरेंट। टू ऑफ वॉन्ड में बिल्कुल ऐसा है कि उसने अपनी चॉइस बना ली है, फिर वो थिंकिंग पोजिशन में है। टू ऑफ पेंटिकल में ऐसा है कि वो दोनों को साथ रखने की, साथ में बैलेंस करने की सोच रहा है, और इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि मैं कैसे करूं। टू ऑफ सॉर्ट्स में उसको कंफ्यूजन है, चॉइस उसके हाथ में, पर वो इग्नोर कर रहा है। टू ऑफ कप्स में वो अपनी चीजों को एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ऐसे सारे कार्ड एक दूसरे से डिफरेंट है। पता है, मैंने बहुत सारे टैरो रीडर को देखा है, मैं बुराई नहीं कर रही किसी की, बट टू कार्ड आते ही वो लोग कुछ भी बता देते कि हाँ सारे कार्ड का मीनिंग कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं है, सबकी जो फीलिंग्स है, सारे कार्ड में जो पर्सन है जो फील कर रहे हैं वो डिफरेंट है। पीछे आप देखो रिवर है जिसमें जहाज जैसे तर जा रहा है, वहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा लहरें हैं, इट्स लाइक दैट। इतनी हैवी लहरें होना मतलब दिखा रहा है कि लाइफ में इसका बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग चल रहा है। इसके जो इमोशंस है, क्योंकि वाटर जो है इमोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके इमोशन बहुत ज्यादा हाई चल रहा है कि बिल्कुल बेचारा समझ नहीं पा रहा है क्या करूं क्या ना करूं। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बहुत ज्यादा इमोशंस इसके मतलब बोलते हैं ना ऊपर नीचे हो रखे हैं कि यार मैं कैसे करूं, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं, किसको हैंडल करूं, इट्स लाइक दैट। तो इमोशंस आपको थोड़े से बैलेंस करने की जरूरत है। सबसे पहले अपने क्लाइंट को आपको यही बोलना है कि इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो, देन इट विल बेटर। समझ आया? तो ऐसे होता है। Yeah. तो ये हो गए हमारे चारों कार्ड। आपको आज मैंने 5 कार्ड कराए हैं, चारों दो के कार्ड और एक एस ऑफ पेंटिकल। तो आई होप, मुझे मतलब मुझे तो पूरा गारंटी लग रहा है मेरे टीचिंग मेथड से कि बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा दिया, बहुत डीपली मैंने एक एक कार्ड को पढ़ा दिया। तो शायद जितना आपने कहीं और कोर्स से नहीं सीखा होगा उससे ज्यादा आप इसमें सीख जाओगे, और आपको रीडिंग करनी अब आ जाएगी। अब रीडिंग करने के लिए एक और चीज चाहिए होता है कि हमको प्रैक्टिस करनी होती है 3 4 कार्ड को साथ में मिला के क्वेश्चन वाइज। तो वो आप करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब हमने इतना कर लिया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 के सारे कार्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप, थ्री ऑफ वॉन्ड। और सारे कार्ड इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपको डिफरेंस भी समझ आएगा सब कार्ड्स में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय टैरो कोर्स क्लास 3। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टैरो नंबर 3। ओके। सो हमने यहाँ तक कर लिया था, लास्ट क्लास में हमने किया था एस ऑफ पेंटिकल एंड सारे टू के कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके। सो सो गाइज, क्लास 1 और क्लास 2 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया था कि वो मेरा कोर्स बाय करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट बहुत लोग मतलब मुझसे डिटेल मांगते हैं कमेंट में भी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे वीडियो के जस्ट नीचे ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें पूरा सिलेबस, कोर्स डिटेल, मेरा नंबर, सब कुछ लिखा होता है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ओके। अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर योर लाइक आपको इजी पड़े उसके लिए मैं बता रही हूँ कि वीडियो के नीचे ही सारी सिलेबस, मेरे पेड कोर्स का क्या क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्या प्राइसेस है, मेरा नंबर क्या है, हर चीज उसमें लिखा है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ओके। तो आपको वो इजी पड़ेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम शुरू करते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल। चलो, इसमें अगर चारों कार्ड में हम एक साथ में रखती हूँ, आपको पता है मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, मैं एक एक सूट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं नंबर वाइज आज जा रही हूँ, थोड़े अलग तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सब कार्ड को देखोगे तो आप बोलोगे मैम ये वाला कार्ड जो हार्ट ब्रेक का कार्ड आपको दिख रहा है, हार्ट बने उसमें 3 शॉट्स है, वो आपको नेगेटिव लग रहा है। बाकी लगभग आपको देखने से तीनों में पॉजिटिविटी ही लग रही होगी। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये वाला जो 3 नंबर की कार्ड है उसमें नेगेटिव कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ट्स। ओके। और मैंने सॉर्ट्स में आपको बताया भी था कि एस ऑफ सॉर्ट्स को छोड़कर बाकी उसके 9 कार्ड सब नेगेटिव ही हैं। सॉर्ट्स एक इकलौता ऐसा सूट है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं पेंटिकल से, फिर लास्ट में मैं नेगेटिव कार्ड में आऊंगी। तो अगर थ्री ऑफ पेंटिकल को हम ध्यान से देखें, बहुत इजी कार्ड है बहुत। अब मैं एकदम बेसिक से आपको समझाऊंगी इसको याद कैसे करना है, इस कार्ड का मीनिंग। यहाँ पर 3 पर्सन आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि बातें कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ तीनों पर्सन ग्रुप बना के बातें कर रहे हैं।
ओके। तो बातें कर रहे हैं बोल दिया मैंने, इसका सबसे पहला मीनिंग क्या हो गया कार्ड का? कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो सबसे पहले थ्री ऑफ पेंटिकल जिसका कार्ड है वो कम्युनिकेशन का कार्ड। अब दूसरे मीनिंग्स पे आते हैं। अब बातें किस तरीके से होती है? अब मैं बोल रही हूँ बातें कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि टाइप टॉपिक हो। बातें करना मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद मैं अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कशन कर रही हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम बता रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। दूसरा मीनिंग इसका क्या हो गया? शेयर करना, गाइडेंस हो गई कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। शेयर करना दूसरा मीनिंग हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर चुगलियां कर रहे हो, हम लोग किसी की बुराई कर रहे हो, पता है वो ना ऐसे करता है, पता है वो ना ऐसे करती है। ग्रुप में होता है ना, लड़का लड़की कोई भी हो, हम सब बहुत सारे लोग मिलके हम लोग किसी की बुराई भी करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपके बारे में बातें हो रही है या आपके बारे में बुराइयां हो रही है। ये भी इसका मीनिंग है। थर्ड मीनिंग हो गया। अब बातें और कैसे होती है? बातें करना मतलब ऐसा हो सकता है कुछ डिस्कशन करना, कि इंसान अपना गोल बता रहे हैं कि यार मैं ना अपनी लाइफ में ये करना चाह रहा हूँ, या फिर क्या मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है, मतलब किस तरीके से करना चाहिए, ऐसे कुछ डिस्कशन हो रहा है। या अपने मॉम डैड से डिस्कशन कर रहे हैं आपकी मॉम, मैं ऐसे शादी करना चाहती हूँ, मेरा ये है, इस तरीके से। तो प्रॉपर एक डिस्कशन का भी कार्ड है ये, तो आप कैसे बोल सकते हैं? ग्रुप डिस्कशन का भी कार्ड है ये। अब डिस्कशन कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि आपके बारे में डिस्कशन हो रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर के बारे में डिस्कशन कीजिए, इस तरीके का मीनिंग। तो फोर्थ मीनिंग ये हो गया। अब और क्या बातें होती है जब इंसान बातें करता है? कई बार कोई एक पर्सन भड़काता भी है, इन्फ्लुएंस करता है। यार तू क्या उसके साथ रह रही है, बिल्कुल सही पर्सन नहीं है वो, बिल्कुल मत रहे। या फिर क्यों तूने ये बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्कुल सही नहीं है। इट्स लाइक दैट, भड़काना, कि किसी और पर्सन के में हम उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यार तू ऐसा मत कर, उस पर्सन के साथ वैसा मत कर, ऐसा मत कर। तो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल एक तरीके से भड़काने वाला भी कार्ड है, कि शायद आपके पार्टनर को कोई भड़का रहा है, शायद उसकी फैमिली भड़का रही है, शायद उसके फ्रेंड उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये हो सकता है। अब कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि थ्री ऑफ पेंटिकल में जो तीन पर्सन बात कर रहे हैं वो फ्रेंड्स है या फैमिली। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, ये सिचुएशन डिपेंड करेगा। ये फ्रेंड्स भी रिप्रेजेंट करता है और फैमिली भी रिप्रेजेंट करता है। और समटाइम इट इट रिप्रेजेंट ऑफिस कलीग्स, और कोई स्ट्रेंजर, और आपके टीचर्स, कि आप टीचर से डिस्कशन कर रहे हो करियर का। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ये रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले थ्री ऑफ पेंटिकल का ये पांच मीनिंग मैंने आपको अभी के अभी बता दिए। अगर और किसी कम्युनिकेशन कार्ड में देखोगे तो उसमें ऐसे टाइप का मीनिंग नहीं है कि कोई भड़का रहा है, या फिर आप किसी से डिस्कशन करो या शेयर करो, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ कम्युनिकेशन, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बात होगी। पर थ्री ऑफ पेंटिकल बहुत डीप है, उसमें सारी चीजें आपको बताई जाती है। ओके। यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पर आप देख सकते हो बेंच जैसा है, बेंच में एक पर्सन खड़ा है, टॉर्च आपको दिखा रहा है, टॉर्च है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये भी रिप्रेजेंट होता है अपने ऊपर जो है, आपसे मे बी एज में जो बड़ा है, या आपसे पोजीशन में जो बड़ा है, आपका जो सीनियर है, वटेवर, उनसे जाके बात करो। ये गाइडेंस है एक तरीके की, तो वो आपको सही सलाह देगा। वो आपके लाइफ में लाइट लेकर आएगा, वो आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आएगा। इट्स लाइक दैट। यहाँ पर अगर आप देखोगे कार्ड में थोड़ी सी ब्लैकनेस भी है, तो वही मैं बता रही थी जो मैंने पहले ही बता दिया, कि चुगलियां करना या भड़काना, इन्फ्लुएंस करना, नेगेटिविटी फैलाना, ये भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड के साथ क्या आया ये बहुत मैटर करेगा। अगर थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ, सपोज थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत पॉजिटिव कार्ड आता है, दैट मीन शायद वो आपके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं, या फिर अगर बुरी भी बोल रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट वहीं अगर थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ नेगेटिव कार्ड आ गया बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, आपके बारे में लोगों को भड़काया जा रहा है। इट्स लाइक दैट। ओके। तो थ्री ऑफ पेंटिकल ऐसा है, और भी मीनिंग है, बट आगे बढ़ते हैं हम तो। ओके। चलो। पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है मैं सब कुछ बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग मैं छोड़ रही हूँ, हो सकता है छोटे मोटे बेसिक मैं छोड़ रही होंगी, बट जितने इंपॉर्टेंट मीनिंग है सब कुछ मैं बता रही हूँ। ओके। एंड व्हेन यू ज्वाइन माय कोर्स, तो उसमें तो सब कुछ मिलेगा। कुछ भी जो चीजें मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ अपनी फ्री वीडियो में, वो भी मैं अपने कोर्स में बताने वाली हूँ। तो इट्स लाइक अ परफेक्ट कंप्लीट कोर्स मेरा होता है, पेड कोर्स। ओके। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हम अभी हम ये वाली क्लास में हैं। तो अब यहाँ पर देखो, मैं एक भी सिंबल छोड़ नहीं रही हूँ, अगर आप देखोगे तो। ओके, सब सब सिंबल का मैं मीनिंग बता रही हूँ। थ्री ऑफ पेन, थ्री ऑफ कप्स में आते हैं, तो थ्री ऑफ कप्स सिंपल, वेरी वेरी सिंपल कार्ड। आई थिंक सबको पता होगा, ये तीनों इस तरीके से, लाइक दिस, चीयर्स, चीयर्स कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से उठा के ऐसे दिखा रहे होते हैं ना, हम अवार्ड जीतते हैं तो अवार्ड को ऐसे उठा के दिखाते हैं, या फिर वाइन की ग्लास को ऐसे चीयर्स करते हैं।
ये उस तरीके का इसमें बना हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड सेलिब्रेशन, पार्टी, सेलिब्रेशन हो रही है, पार्टी हो रही है, रीयूनियन हो रहा है फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि देखो फ्रेंड्स दिख रहे हैं, और चाहो तो फैमिली भी बोल सकते हो कि फैमिली से मुलाकात हो सकती है, लाइक दैट। तो ये चीज है। तो यहाँ पर पार्टी क्यों होती है? पार्टी हो सकता है किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, कोई घर में आपको पूजा के लिए, मतलब सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, गृह प्रवेश, होम ओपनिंग के लिए बुलाए हो, या फिर सिंपल आपने कुछ जीता हो, कोई विक्ट्री मिली हो आपको। जब आपको जीतते हो, जैसे आपकी जॉब लग जाती है, या फिर आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ले आते हो, तो फ्रेंड्स बोलते हैं ना, चल यार पार्टी देते, ही तो जॉब लग गई यार, तू तो स्पोर्ट्स में इतना आगे निकल गया, लाइक दैट। तो एक तरीके से ये जो कार्ड है वो है विक्ट्री का कार्ड, ये कार्ड है कोई रिजल्ट अचीव करने का कार्ड। जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था अवार्ड का, अवार्ड मिल रहा है आपको, तो एक तरीके से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब मैंने ये चीज बोल दी, तो यहाँ पर क्या क्लियर है? कभी भी कोई ऐसा आंसर पूछे, मेरा एग्जाम कैसे जाएगा? बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं? लग जाएगी बिल्कुल। कोई भी ऐसा कोई रिजल्ट वाला अगर चीज है कि यार मैंने एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट अच्छा होगा, ऐसा कार्ड है। साथ में नीचे आप देख सकते हो फ्रूट्स पड़े हुए हैं, फ्रूट्स इज ऑल अबाउट फ्रूटफुल रिजल्ट। आप जो भी काम करना चाह रहे हो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके। तो ये ऐसा कार्ड है। साथ में आप रियूनियन, रिकंसलेशन, ये सारी चीजें भी बता सकते हो। ओ, ओके। चलो थ्री ऑफ सॉर्ट्स में आगे बढ़ते, सॉरी थ्री ऑफ वॉन्ड करते हैं। अब थ्री ऑफ वॉन्ड में आपको क्या दिख रहा है? आप देखोगे थ्री ऑफ वॉन्ड में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक पर्सन है जो कि पूरे स्ट्रेट खड़ा हुआ है। ओके, ही इज डूइंग नथिंग, बस स्ट्रेट खड़ा है एक वॉन्ड को ऐसे पकड़ के। बाकी दो बॉन्ड उसके पीछे लगे हैं, आपको पूरा सामने की तरफ येलो येलो आपको दिख रहा है, एक तरीके से फुल मैदान की तरह दिख रहा है, कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई मैदान है, बोलते हैं ना खाली जमीन आपको एक तरीके से दिख रही है। और ये उसी तरफ मुंह करके खड़ा है, अगर आप देखोगे तो ये उसी की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। हम्म। तो देख, सबसे पहले मैंने बोला स्ट्रेट खड़ा है तो देख रहा है, मतलब ही इज एक्सप्लोरिंग, ही इज, मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को। ओके, कि सामने क्या हो रहा है या कैसे हो सकता है। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, ये कार्ड का जो मीनिंग है, ये प्रॉपर्टी, जमीन, ये सबसे भी रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल वो ऐसे सोच रहा है कि यार मैं कैसे यहाँ घर बनाऊंगा, कितने रूम होंगे, कहाँ पर मुझे किचन बनाना चाहिए, कहाँ पर कैसे होगा, इस बड़ी सी जमीन में मैं कहाँ पर गार्डन बनाऊंगा, कहाँ ये, वो बहुत अच्छे से देख रहा है, समझ रहा है कि यार कैसे यहाँ पर क्या बनना चाहिए, वहां क्या बनना चाहिए। एक खाली जमीन में वो घर बनाने का थिंकिंग कर रहा है। तो यहाँ से हमको दो मीनिंग मिल गए। क्या मीनिंग मिल गए? पहला मीनिंग आपको मिल गया कि समवेयर ही इज प्लानिंग कि आगे चल के मुझे यहाँ पर घर बनाना है, मुझे कैसे बनाना है, कितने रूम होंगे, क्या होंगे, वो प्लानिंग कर रहा है। ठीक है। एंड दूसरी चीज, ऑब्जर्व कर रहा है कि चीजें कैसे होंगी, क्या होंगी। ठीक है। प्लानिंग हो गया, सॉरी, दूसरा मीनिंग हो गया थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर वो सोच ही रहा है, ऐसा नहीं कर रहा कि वो, देखो एक कार्ड, चाहे तो कार्ड ऐसा भी हो सकता था कि वो घर खुद बना रहा है, या वो खाली जमीन में वो सिर्फ खड़ा नहीं है, वो कुछ खुद ही बना रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते थे कि एफर्ट्स भी हो रहे हैं, प्लानिंग हो रहा है। पर यहाँ पर ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ खड़ा हुआ है। दैट मीन्स क्लियर है कि यहाँ कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है ये, यहाँ पर बस ये अभी सोच रहा है। तो सेकंड मीनिंग जो है इसका है थिंकिंग, कि आप सोच रहे हो कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे जाना है। अभी आप एक जगह बस खड़े हो और उसी थिंकिंग पोजिशन में हो। तो आई, वी गॉट टू मीनिंग्स। फर्स्ट, थिंकिंग पोजिशन, कि इंसान एक जगह खड़े होकर बस अभी सोच रहा है क्या करना है, कैसे करना है। एंड द सेकेंड मीनिंग इज प्लानिंग, प्लान कर रहा है, मतलब उसके माइंड में है कि मुझे अभी आगे कहाँ जाना है। ऐसा नहीं है कि वो स्टक पड़ा हुआ है, यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स नॉट लाइक दैट, ही इज प्लानिंग। ओके। बट यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि पर्सन कुछ कर नहीं रहा, तो यहाँ पर कोई एफर्ट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिलेशनशिप का क्वेश्चन लेते हैं। तो रिलेशनशिप में जैसे कोई पूछता है कि क्या मेरा पार्टनर आएगा, या फिर क्या मुझसे बात करेगा वो, तो अभी ही इज जस्ट थिंकिंग, बस प्लान कर रहा है कि कब मैं जा सकता हूँ, क्या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। बट अभी कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा है, तो अभी कोई एक्शन नहीं लेगा वो सोच रहा है, बस आप ऐसे बोल सकते हो, बट अभी कोई एफर्ट्स नहीं। अगर वो बोलेगा कि क्या मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड लेगा, क्या मेरे लिए एफर्ट्स डालेगा, तो अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई कोशिश करते हुए नहीं दिख रहा, अभी वो बस सोच रहा है। तो आप जस्ट बोल सकते हो वो सोच रहा है, अभी कुछ करने करेगा तो नहीं। ओके। हम्म। चलो,
तो ऐसे होते हैं। और क्या था, या एंड पूरा अगर आप देखोगे पूरी जमीन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप करियर, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड मीनिंग भी बता सकते हो। एंड साथ में ग्रोथ होगी। यहाँ पर एक चीज मैं बता देती हूँ, उसका जो रिजल्ट होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई पूछे मतलब लॉन्ग टर्म में मेरा फ्यूचर करियर का रिजल्ट क्या आएगा, ऐसे और आपको 3 ऑफ वॉन्ड आ गया, तो उस टाइम ये थोड़ी बोलोगे आप अभी प्लानिंग कर रहे हो, ऐसे बोलोगे आप? ऐसे तो नहीं होगा। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको आंसर अलग देना है। अगर कोई पूछ रहा है मैंने एग्जाम दे दिया है और अब मेरा आंसर कैसा आएगा, कैसा होगा, तो यहाँ पर ये दिखाता है वेरी गुड रिजल्ट, कि मे बी आपका एग्जाम रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, मे बी आपने थोड़ा वेट किया है, बट आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 ऑफ वॉन्ड आपको जो भी आगे आप करोगे उसके लिए अच्छा रिजल्ट दिखाता है। एंड ऑल्सो इट्स अ पेशेंस कार्ड। एक चीज बहुत ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो मीनिंग है इसका, मीनिंग है पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो अभी जमीन है, ठीक है, उसमें घर बनने में टाइम लगेगा, आपको वेट करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्या मेरा पार्टनर वापस आएगा, डेफिनेटली आएगा, इट्स अ यस, बट यू हैव टू वेट। ओके, ऐसा है। तो ये है 3 ऑफ वॉन्ट। लास्ट में आती हूँ 3 ऑफ सॉर्ट्स में। फाइनली 3 नंबर का सूट हमारा खत्म होने वाला है। 3 ऑफ सॉर्ट्स में अब सिंपल, आई थिंक सबको इसका मीनिंग पता चल गया होगा देख के। क्या मीनिंग लग रहा है आप लोगों को? एक हार्ट है, दिल है, जिसमें 3 तलवारें आ गई है, 3 तलवारें किसी ने अच्छे से चाकू मारा है उसमें। हम्म। तो यहाँ पर सबको समझ आ गया, पिक्चर देखिए, हार्ट ब्रेक का कार्ड है। तो यहाँ पर तो दिल टूटेगा ही कंफर्म है। अब दिल टूटना बहुत तरीके से टूटता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जिससे प्यार करते हैं वही टूटता है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रस्ट टूटा है, क्योंकि जब ट्रस्ट टूटता है तो भी हमारा दिल टूटता है। हो सकता है कोई उम्मीद टूट गई, कि हमने बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे वो नहीं हुआ, या किसी पर्सन पे हम ट्रस्ट करके बैठे थे उसने धोखा दे दिया। तो इट्स ऑल अबाउट, थोड़ा सा धोखा का कार्ड है, थोड़ा सा ट्रस्ट टूटने का कार्ड है, दिल टूटने का कार्ड है, ब्रेकअप का कार्ड है। इट्स ऑल अबाउट दैट, जितनी फीलिंग्स आप इसमें ला सकते हो ले आओ। ओके। बट अब सिंपल, बेकार खत्म, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं तो अच्छे से मीनिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो पीछे आप देखो क्या हो रहा है, पीछे बादल बने हुए हैं, अगर आप देखोगे यही सी, यहाँ पर बादल है, और यहाँ पर बारिश हो रही है, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको लाइन लाइन दिख रही है, इस लाइक बारिश। बहुत कम लोग इसको नोटिस कर पाते हैं, हर कोई बस हार्ट दिखता है, पीछे का कोई दिखता ही नहीं है। बादल बने हैं और बारिश हो रही है पीछे। सो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बारिश। जब कोई बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है, बहुत हवा चलती है, उसके बाद लास्ट में बारिश होती है। बारिश कौन सा होता है, सबसे लास्ट स्टेज होता है। बारिश के बाद बादल बिल्कुल साफ हो जाता है, आंधी तूफान सब बंद हो जाता है, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, होता है, ये नेचुरल है। कि जब भी आप देखोगे आंधी तूफान आया, उसके बाद हर कोई ना प्रे करता है यार बारिश हो जाए, तो थोड़ा सा कम पड़े हवा, इस लाइक दैट, और फिर बारिश होती है और फिर आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता, फिर खत्म, यही लास्ट स्टेज होता है। तो यहाँ पे बारिश यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका लास्ट स्टेज है, इसके बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। मतलब इट्स लाइक ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होने वाला है, आपका ट्रस्ट टूटेगा, आपको लेसन मिलेगा, बट ये आपके लिए लास्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका हार्ट ब्रेक होता रहेगा, यही एक बहुत बड़ा करके भगवान लास्ट करेंगे, कि हो गया। तो ये जो बारिश है वो ऐसा दिखाता है कि आपको जो ये दुख मिल रहा है, आपको जो हार्ट ब्रेक मिल रहा है, वो बस हो गया, ये लास्ट था, खत्म। अब आपके लाइफ में सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा, मतलब अब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो एक तरीके से जो बारिश आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी प्रॉब्लम आनी थी आ गई, बस ये होने के बाद अब सब कुछ खत्म। अब सब कुछ आपके लाइफ में स्टेबल हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो एक तरीके से यहाँ हम कार्ड में क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये तो देख रहे हो हार्ट ब्रेक है, बहुत बुरा हो रहा है, पर बारिश आपको एक तरीके से उम्मीद भी दे रहा है, बारिश आपको एक तरीके से पॉजिटिविटी भी दे रहा है, कि जो भी था लास्ट था, अब नहीं होगा। सिंपल एक लाइन में, अब इसके बाद और कुछ नहीं होगा, अब खत्म, बारिश एक बार जब खत्म होगी तो और नहीं होगी, इट्स लाइक दैट। ओके। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर अब क्लाइंट को देखो, कभी भी एक चीज बहुत ध्यान रखना, हाँ एक चीज मैं कवर कर देती हूँ, टैरो रीडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे कम्युनिकेट करते हो क्लाइंट से। एंड प्लीज इस वीडियो, अभी वीडियो को आगे मत निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। क्योंकि देखो आप रीडिंग सीख लोगे, आप कहीं से भी कोर्स करके रीडिंग सीख लोगे, रीडिंग करके भी दे दोगे, बट आप रीडिंग करते टाइम उस इंसान को किस तरीके से रीडिंग दे रहे हो, ये मैटर करता है। क्योंकि मतलब मैंने ना कुछ रीडर्स को देखा है, बोल देंगे हाँ आपके आपके हस्बैंड आप पे चीट कर रहे हैं, आपको बस हार्ट ब्रेक मिलने वाला है, आपका ब्रेकअप होने वाला है,
नो, आपको ऐसे डराना नहीं है, मतलब डेफिनेटली जो सच है वो तो बताओगे, अगर आपको लग रहा है चीटिंग हो रही है तो आप बोलो। बट आप पहले श्योर हो जाओ कि सच में कार्ड बता रहे हैं ना चीटिंग। क्योंकि क्या होता है ना, अब मतलब उसके साथ क्या कार्ड है ये मैटर करता है। अब 7 ऑफ सॉर्ड्स को कई लोग बिल्कुल रट के रखें कि ये तो चीटिंग है, कभी भी आ जाए बस हमको चीटिंग बोलना है। नो नो नो, आपने आप बहुत गलत कर रहे हो क्लाइंट के साथ। 7 ऑफ सॉर्ड्स और भी बहुत से मीनिंग दिखाता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट चीटिंग। तो आपको बहुत अच्छे से पहले कार्ड देखना है कि वो सच में चीटिंग बता रहा है, और उसके बाद कंपनी मतलब अच्छे तरीके से आपको बताना है कि देखो चांसेस हो सकते हैं चीटिंग के, या ये चीजें हो सकती है लाइक दैट। यहाँ पर भी अगर आपको हार्ट ब्रेक दिख रहा है, आपको एकदम से नहीं बोलना है ब्रेकअप, आपको ये बोलना है कि ये पर्सन सही नहीं है, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर नहीं दिख रहा है मुझे, शायद आपको आगे जाके हार्ट ब्रेक हो सकता है, इस तरीके से बोलना है। ऐसा नहीं आपका तो ब्रेकअप होगा, नो, आपको सही नहीं लग रहा तो आई थिंक इस पर्सन के साथ आपको नहीं जाना चाहिए, इट्स लाइक दैट। क्योंकि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैरो रीडर के लिए। अगर आप गलत तरीके से बात करके रीडिंग दे रहे हो तो क्लाइंट बहुत ज्यादा हर्ट होगा, और हो सकता है वो आपके साथ तो कुछ नहीं करेगा वो, पर हो सकता है वो अपने लाइफ में कोई गलत डिसीजन ले ले। ओके, हो सकता है आपने फट से बोल दिया तो चीट कर रहा है, अब वो बिना सोचे समझे जाके अपना रिश्ता तोड़ देगा। क्या पता वो चीट कर ही नहीं रहा होगा, या फिर हार्ट ब्रेक हो रहा है सोच के वो बेचारा दुख में ही मर मतलब सॉरी मतलब अलग ही दुख में चला जाए। तो थोड़ा सा इस तरीके से करना कि क्लाइंट जाके अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन ना ले ले आपके रीडिंग की वजह से। तो बहुत ही शांति से अच्छे कंपनी अच्छे टोन में आपको आंसर देना है। ओके, या सो तो ये था आपका कार्ड। थ्री थ्री ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप, थ्री ऑफ वॉन्ड की मीनिंग आई होप आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट हम करेंगे 4 पे। तो 4 ऑफ पेंटिकल इज लाइक, मेरे को बड़ा पसंद है 4 ऑफ पेंटिकल, मतलब इतना बढ़िया कार्ड है ना। चलो एक लास्ट 4 ऑफ पेंटिकल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। um, मुझे बड़ा पसंद है इसलिए मैं करा रही हूँ। देखो 4 ऑफ पेंटिकल आपको मैं दिखाती हूँ। पेंटिकल, पेंटिकल में हमने क्या किया था, पेंटिकल दैट मीन्स मनी, दैट मीन्स कॉइन, दैट मीन्स स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल में पेंटिकल को बिल्कुल मनी की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब सिंपल देखो, एक पर्सन है जिसके सर पे भी पैसा है, हाथ में भी एकदम ऐसे पकड़ के रखा है उसको, देखो एकदम कैसे कस के पकड़ा हुआ है, और नीचे दोनों पैरों में भी पैसा है। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका, सिंपल, सर में पैसा, हम क्या बोलते हैं, तेरे सर पे ना पैसे का भूत सवार हो गया है, अरे पैसा इसके सर पे चढ़ गया है, ऐसे बोलते हैं हम लोगों को। कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना ज्यादा मनी माइंडेड हो गया है कि बस पैसा 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 करता है, कि यार मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को यहाँ से पैसा चाहिए, मुझे वहां से पैसा चाहिए। मतलब इसकी लाइफ में इसकी फैमिली, इसका प्यार, इसका हेल्थ, इसका सब कुछ सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी, फर्स्ट इसका जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ पैसा है। सब कोई उसके बाद, मुझे पैसा कमाना है ना, मेरे को यहाँ से पैसा चाहिए, मुझे यहाँ से पैसा चाहिए। तो इट्स लाइक आप ये भी बोल सकते हो ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, ही इज अ वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन। आप ये भी बोल सकते हो अगर आप इसके पॉजिटिव साइड पे जाओगे तो। पर फर्स्ट जो इसका मीनिंग है वो है मनी माइंडेड, पैसा इसके सर पे चढ़ा हुआ है। सेकंड में देखोगे, देखो कितने अच्छे से दिल के पास पैसा रखा हुआ है। तो इट्स लाइक दो मीनिंग रिप्रेजेंट होते हैं, पहला कंजूस, अपना पैसा इसको किसी को नहीं देना है, कंजूस है, पैसा एकदम छुपा के रखेगा। एंड दूसरा इनसिक्योरिटी, कंट्रोलिंग नेचर, कहीं ना कहीं डर है, एक इनसिक्योरिटी है कि मेरा पैसा कहीं ना चला जाए। अगर रिलेशनशिप को भी लेकर देखती हूँ तो ही इज अ वेरी प्रोटेक्टिव एंड कंट्रोलिंग पर्सन, कि यार ये मेरा पार्टनर कहीं ना चला जाए, बहुत पॉजेसिव है अपने पार्टनर को लेके। तो ये वाला जो है ना, ये एक तरीके से कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना, ये चीजें रिप्रेजेंट करता है। तो अपने पैसे के लिए भी वैसा ही है कि यार कहीं चला ना जाए, थोड़ा सा इनसिक्योर है अपने पैसे के लिए, थोड़ा सा डरा हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल में बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पर ये खुद के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर और फियर है इसके अंदर। ओके, होते हैं ना, देखो कुछ लोग बाहर से बड़े स्ट्रांग दिखाते हैं अपने आप को कि हम तो बड़े स्ट्रांग है, बट अंदर से बहुत वो रहते हैं, मतलब इनसिक्योर रहते हैं, बहुत फियर रहता है उनमें, सेल्फ डाउट बहुत रहता है। 4 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा वैसा है। लास्ट में इसके पैरों के नीचे भी पैसे हैं। ओके, सिंपल, इतना पैसा है इसके पास, इतना रिच पर्सन है, इतना प्रॉपर्टी वाला है कि भी पैरों के नीचे भी पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अमीर, ये बहुत रिच रिप्रेजेंट होता है। एंड साथ में थोड़ा सा ऐसा भी रिप्रेजेंट होता है, मतलब एक तरीके से गाइडेंस है इस कार्ड कार्ड की, कि पैसे की वैल्यू करें, क्योंकि यहाँ पैरों पैरों के नीचे जा रहा है पैसा। तो समटाइम्स देखो,
मैंने क्या बोला था, अदर कार्ड्स क्या आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। समटाइम्स फोर ऑफ पेंटिकल ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको पैसे सेव करना चाहिए, अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं। बिकॉज देखो पैसे बहुत है इसके पास, तो ये उड़ाता भी है, ये वेस्ट भी करता है। देखो कंजूस तो है बट एक होता है ना, मैं कंजूस हूँ किसी और को नहीं दूंगा पर अपने लिए तो कर सकता हूँ, ये वाली चीजें। तो यहाँ पर एक तरीके से समटाइम्स ऐसी गाइडेंस बनती है इस कार्ड में कि जितना हो सके पैसे सेव करो, जितना हो सके खर्चे कम करो, एंड पैसे की वैल्यू करो। क्योंकि अगर आप पैसों को अपने पैरों के नीचे रखे हैं तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहला, इंसान के पास बड़ा पैसा है, या तो दूसरा वो पैसे की वैल्यू नहीं करता है। ओके। तो यहाँ पर तो देख रहे हो आप, दो डिफरेंट टाइप के मीनिंग शो हो रहे हैं कि एक तो एक तरीके से वो बहुत ज्यादा पैसा पैसा भी करता है, फिर दूसरी तरीके से पैसे की वैल्यू भी नहीं करता। ये तो दो अलग मीनिंग हो गए। आई नो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बट ये कार्ड ऐसा ही है। अब ये मीन कौन सा मीनिंग आपको कब बोलना है, ये इसके साथ कौन सा कार्ड आता है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके। तो ये कार्ड ऐसा है। तो फोर ऑफ पेंटिकल मेरे को बड़ा मस्त लगता है, मतलब एक तरीके से बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो आप एक तरीके से उसको प्रॉपर्टी ले सकते हो कि ये इंसान काफी प्रॉपर्टी बनाएगा, काफी घर वर बनाएगा, ये सारी चीजें होती है। तो फोर ऑफ पेंटिकल ऐसा है। ओके, समझ आया? हम्म। और लव रीडिंग में भी अगर बात करो तो सिंपल, जैसे मैंने बोला, अपने पार्टनर के लिए कंट्रोलिंग है, पॉसेसिव है, थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकता है कि मेरा पार्टनर कहीं ना चला जाए, थोड़ा सा होल्ड करने वाला हो सकता है, समवेयर ही इज होल्डिंग हिज फीलिंग्स एज वेल। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकअप हो गया है, ओके, अब आपका एक्स के लिए कार्ड आया, तो हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग कंट्रोल कर रहा है, वो दिखा नहीं रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इट्स लाइक दैट। ओके। तो मतलब बहुत लॉन्ग है, अगर मैं एक एक लव को पकड़ के बताऊं या हेल्थ को पकड़ के बताऊं, जॉब को पकड़ के बताऊं, तो फिर सबके बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलेंगे। ठीक है, अभी मैंने इसका ओवरऑल जनरल मीनिंग बताया है कि फोर ऑफ पेंटिकल का मीनिंग क्या है। पर अगर मैं एक लव एरिया को पकड़ लूं स्पेसिफिक, तो इसके बहुत अलग अलग मीनिंग निकलेंगे लव से रिलेटेड। अगर मैं एक जॉब के एरिया को पकड़ लूं तो फिर और अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। तो अगर मैं ऐसे कर कर करूंगी तो फिर टैरो के हजारों मीनिंग है। ओके। और यही इसीलिए ही आपको पेड कोर्स जरूरी होता है, क्योंकि हम फ्री में कितना ही बताएंगे, बहुत अभी अगर देखो मैं बता दूंगी पर कितना टाइम चला जाएगा, 1 घंटा मुझे इसी कार्ड में लग जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। तो जो मेरा कोर्स है उसमें मैं लव के लिए प्रॉपर बताती हूँ, फिर करियर के लिए बताती हूँ, फिर हेल्थ के लिए बताती हूँ, जितने भी लाइफ के एरिया होते हैं सबके लिए एक कार्ड का क्या मीनिंग है वो ऐसे मैं बताती हूँ। तो ये डिफरेंस है। ओके। बट चलो, मुझे लगता है मैंने इसमें भी बहुत ज्यादा डीपली बताया है, और पर्सनली आई कैन फील कि जितना मैं अपने पेड कोर्स में बता रही हूँ ना, वैसे ही डिटेल में भी यहाँ भी बता रही हूँ मैं। ओके। सो आज हम फिर यहीं तक करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।